पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर की तरफ से एक संशोधित प्रवेश अधिसूचना जारी की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ स्टेट की है, जिसमें हर साल एडमिशन्स होते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर के अलग अलग कोर्सेज हैं और इन पर एडमिशन का एक प्रोसेस इनका हर साल होता है। तो पिछले दिनों इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और उसके बाद जो नया संशोधित अधिसूचना है वो जारी कर दिया गया 25 अक्टूबर की डेट पे। तो आज हम लोग ज़ीरो पीरियड में इसी पर डिस्कस करेंगे। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए अभी एडमिशन्स हो रहे हैं। तो ये लिखते हैं, शैक्षणिक सत्र जुलाई से जून 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ किए जाते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर रात्रि 11:59 तक बढ़ा दी गई है। अब समझते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले तो बीए है, जिसके लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है और 3 साल का ये कोर्स है। फिर उसके बाद बीएससी बायोलॉजी है, जिसके लिए भी आपको 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बायोलॉजी ग्रुप से 12th पास होना ज़रूरी है। 3 साल यहाँ भी कोर्स है। इसी तरह से बीएससी मैथ्स है, जिसके लिए आपको 10+2 में मैथ्स का ग्रुप यानी कि पीसीएम होना ज़रूरी है। ये भी 3 साल का ही होगा। ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज 3 साल के लिए हैं। फिर आप बीकॉम कर सकते हैं कॉमर्स ग्रुप में, ये भी 3 साल का है। फिर बीबीए है, ये 10+2 विथ कॉमर्स, ये भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा 1 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे बीली बाईएससी कहा जाता है, लाइब्रेरी साइंस के लिए। ये जो बच्चे लाइब्रेरी साइंस में जाने को इच्छुक हैं उनके लिए ये कोर्स है 1 साल का। ये ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी नहीं बल्कि स्नातक होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशंस की। पोस्ट ग्रेजुएशंस में ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप पीजी कर सकते हैं यानी कि एमए कर सकते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है। इनके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और 2 साल का आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा। इसके अलावा एमए एजुकेशन है। एमए एजुकेशन के लिए भी आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है, 2 साल का ये भी कोर्स है। फिर एक है एमए छत्तीसगढ़ी स्नातक, 2 साल का कोर्स है ये भी। फिर एमएसडब्ल्यू है। एमएसडब्ल्यू में आपको स्नातक होना ही ज़रूरी है न्यूनतम क्वालिफिकेशन में, 2 साल ये भी कोर्स है। फिर एमकॉम की बात करें तो इसके लिए आपको बीकॉम होना ज़रूरी है। अगर आप बीकॉम पास हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एमकॉम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको स्नातक जो है वो बीकॉम के रूप में होना ज़रूरी है। फिर एम ए एम एस सी अब्लिक मैथ्स है, एम ए अब्लिक एम एस सी मैथ्स। इसके लिए बीएससी या बीई वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी वाले तो कर ही सकते हैं, 2 साल का कोर्स है ये। फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस है, जिसके लिए बीएससी सीएस, बीसीए, बीईसीएस या फिर बीटेक सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। 2 साल का ये भी कोर्स है। अब इसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन योगा साइंस स्नातक होना ज़रूरी है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ग्रेजुएशन ज़रूरी है। रामचरितमानस में विज्ञान से सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा, इसके लिए हायर सेकेंडरी होना ज़रूरी है। और एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन बीकॉम होना ज़रूरी है। ये 6 माह का है। तो इस तरह से कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिनमें बीएड है, एमबीए है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है और डीएलएड है। इनके लिए आपको 2-2 साल का कोर्स है और ये सब में आपको थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहें तो ये वेबसाइट है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं। कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ हैं इसके साथ जुड़ी हुई जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पे फॉर्म सही ढंग से भरने के लिए वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एडमिशन लिंक पर क्लिक करें। इसके लिए सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ें
निर्देश पुस्तिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कापी अपने साथ तैयार रखें। इनमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 10th की मार्कशीट लगेगी और जो लास्ट आपने एलिजिबिलिटी के रूप में लगाई है वो मार्कशीट लगेगा, पात्रता प्रमाण पत्र लगेगा, प्रवचन प्रमाण पत्र लगेगा और चालान की प्रति लगेगी जो 200 KB के अंदर होनी चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा 50 KB का और फिर अपना सिग्नेचर लगेगा 20 KB का। ये लिमिट है उन JPG की जो आप बनाकर रखेंगे स्कैन करके, ताकि आप उसको अपलोड कर सकें। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हिंदी में अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम स्पष्ट भरें और ये सुनिश्चित करें कि नाम हिंदी में ही हो। इसी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सारी जानकारी जैसे पाठ्यक्रम का विवरण है, अध्ययन केंद्र है, विषय, ये सब सावधानी पूर्वक भरें और सारे दस्तावेज और फोटो और हस्ताक्षर इसमें अपलोड करें। फीस पेमेंट की जहाँ तक बात है तो उसके लिए या तो आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है चालान से पटा सकते हैं, जिसके लिए ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 बैंक एलिजिबल है। निःशुल्क पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेशार्थी से किसी भी प्रकार का पोर्टल शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आप चालान से भुगतान करते हैं तो चालान बैंक में शुल्क जमा करें, बैंक चालान लेकर प्रवेश फॉर्म भरें, शुल्क भुगतान विवरण में चालान वाला शुल्क भुगतान को क्लिक करें और जो बैंक से आप चालान बना रहे हैं उसका जर्नल क्रमांक और चालान जमा करने का दिनांक भरें, विवरण लिखें, स्कैन करके अपलोड कर दें। तो ये चालान से अगर आप अपना फीस जमा करते हैं तो उसका सारा प्रोसेस हुआ। अब ऑनलाइन शुल्क का भुगतान प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विद्यार्थी भरे हुए प्रवेश फॉर्म का स्लिप प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित रखें। छात्रों के प्रवेशित फॉर्म एवं जमा शुल्क का सत्यापन क्षेत्रीय केंद्रों में स्वतः होगा। सत्यापित प्रवेश फॉर्म की सूचना 8 से 10 दिनों में शिक्षार्थी द्वारा दी गई मोबाइल नंबर में कर दी जाएगी SMS के माध्यम से। फॉर्म एवं शुल्क वैध न पाने जाने पर विद्यार्थी को आपत्तियों की जानकारी SMS के माध्यम से दे दी जाएगी और इसका निराकरण करके 1 सप्ताह के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्रवेश की पात्रता नहीं मिलेगी और विद्यार्थी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये पूरा ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन प्रक्रिया, ये सब के लिए जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर रात्रि 11:59 यानी 12 बजे रात से पहले पहले आप इसको जमा कर लें, ऐसा इसने बताया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर आपने अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है और आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के ओपन स्कूलिंग या ओपन कॉलेज के एडमिशन के लिए, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इन सब के अलावा प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज हैं, उनके भी एंट्रेंस टेस्ट होने हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास मौका है, 15 नवंबर से पहले आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।